जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं और ये इसका पार्ट 1 होगा। लगातार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और क्योंकि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए अपलोड होता है, इसलिए जो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन कभी नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और या नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले सवाल में देखिए, कहा जा रहा है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है। यदि सभी लोगों के लिए जो भोजन आप लोग उपलब्ध करवाओगे तो उसे हम लोग खाद्य सुरक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? खाद्य सुरक्षा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना का सामर्थ्य क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है ये कहलाएगा खाद्य सुरक्षा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खाद्य सुरक्षा ही कहलाएगा। खाद्य सुरक्षा मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो खाद्य सुरक्षा जो होती है वो मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग राशन की दुकान कहते हैं ना, उसी पर निर्भर करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन कौन करता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो संचालन करेगा उसको सरकार करता है डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कह रहा है खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति का सामना कौन करता है। तो खाद्य सुरक्षा के जो खतरे की स्थिति का सामना सरकार करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, 6 में कह रहा है कि समाज का कौन सा वर्ग खाद्य सुरक्षा असुरक्षा का सामना करता है। तो ये कौन करेगा? कौन सा वर्ग करेगा? तो गरीब लोग। कौन करता है? गरीब लोग। निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग कब खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं? तो कब करते हैं ये? तो आपातकालीन स्थिति में। कब करेंगे? आपातकालीन स्थिति में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा में किसने नया आयाम जोड़ा है। तो ये जोड़ा है किसने? तो ये जोड़ा है अमर्त्य सेन ने। किसने जोड़ा था? अमर्त्य सेन ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 में कहा जा रहा है विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब किया गया था। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10 में कहा जा रहा है खाद्य पदार्थों की कमी के कारण कीमतें क्या हो जाती है। तो खाद्य पदार्थों की कमी के कारण कीमतें सामान्य होती है, ठीक है। नहीं नहीं, कीमतें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉरी, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। यहाँ पे कह रहा है व्यापक भुखमरी से किस चीज़ की स्थिति बन सकती है। तो व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति आ सकती है। क्या आ सकती है? अकाल की स्थिति आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था। तो भारत में सबसे जो भयानक अकाल पड़ा है वो पड़ा है 1945 ईस्वी में, ठीक है। भारत में सबसे भयंकर अकाल किस राज्य में पड़ा था। तो भारत में सबसे जो भयंकर अकाल पड़ा था वो बंगाल के राज्य में पड़ा था, बंगाल राज्य में, ठीक है। बंगाल में अकाल में लगभग कितने लोग मारे गए थे। तो बंगाल के अकाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बंगाल में 1938 में लगभग कितना चावल उत्पादन होता था। तो 1938 में लगभग कितना चावल उत्पादन होता था। तो 85 लाख टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कह रहा है कि बंगाल में अकाल का प्रमुख कारण किस खाद्य पदार्थ की कमी से हुआ है। तो किसकी कमी से हुआ था। तो चावल की कमी से वहाँ पे अकाल आया था बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 17 पे ये कह रहा है कि गरीबों को रियायती दर पर सामान्य दिलाने में मदद कौन करता है। तो ये जो मदद करेगा पीला कार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसकी जीवन रेखा कहा जाता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। 19 में आपसे कह रहा है कि खाद की दृष्टि से सुरक्षा होने पर क्या समाप्त हो जाती है। तो क्या समाप्त हो जाती है। तो भुखमरी समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। कह रहा है कि भुखमरी कितने प्रकार की होती है। तो ये जो भुखमरी होती है वो आपका 2 प्रकार की होती है, ठीक है। भुखमरी से कौन से प्रकार की होती है। तो भुखमरी आपको बतानी है तो ये जो हो जाएगा आपका मौसमी और दीर्घकालिक 2 प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है आपसे कि भारत में हरित क्रांति का उद्भव किस फसल से हुआ है। तो भारत में हरित क्रांति जो है गेहूं के कारण हुआ है, ठीक है। गेहूं की क्रांति शीर्षक से कब विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। यानी कि एक डाक टिकट बनाया गया था। तो 1968 में बनाया गया था। 1968 ईस्वी में यह विशेष डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन के बाद किस फसल पर जोर दिया गया था। तो गेहूं के उत्पादन के बाद जो फसल पर जोर दिया गया वो चावल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। 26 में आपसे कहा जा रहा है कि आज भारत खाद्यान्नों के विषय में इनमें से क्या बन चुका है। तो भारत खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भर बन चुका है, यानी कि सेल्फ अपना खाद्यान्न ये अपना ही खुद अनाज पैदा कर सकता है। अनाज के अतिरिक्त उत्पादन का भंडारण क्या कहलाता है। तो अनाज के अतिरिक्त उत्पादन का भंडारण बफर स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। भारत में बफर स्टॉक का कार्य कौन करता है। तो भारत में जो बफर स्टॉक का कार्य करता है भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एफसीआई कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। कहा जा रहा है किसानों को उनकी फसल के लिए पहले घोषित कीमतों पर खरीदने को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं आपका न्यूनतम समर्थित मूल्य, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे है। 30 में कह रहा है सरकार के द्वारा कम से कम कीमत पर सामान बेचना क्या कहलाता है। तो सरकार द्वारा कम से कम कीमत पर सामान बेचना कहलाएगा आपका निम्नतम कीमत, ठीक है। आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को कौन हल करता है। तो आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करता है बफर स्टॉक, जहाँ पे स्टॉक रहता है।
क्वेश्चन नंबर 32 पर ये कह रहा है देश में लगभग कितनी राशन की दुकानें हैं। तो देश में लगभग जो राशन की दुकानें हैं वो 4.6 लाख है। इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आता है 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है इन राशन की दुकानों को क्या कहा जाता है। तो इन राशन की दुकानों को कहते हैं हम लोग उचित दर वाले दुकान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे, ये 34 में कह रहा है कि इन राशन की दुकानों में कितना अनाज एक पीले कार्ड वाले परिवार को दिया जाता है। तो ये जो कितना अनाज दिया जाता है ये आपको बतानी है। तो राइट होगा 35 किलो, ठीक है। पीला कार्ड वाले अनाज को कितना दिया जाता है, पीला कार्ड वाले को 35 किलो दिया जाता है, ठीक है। 35 में इन राशन दुकानों में मिट्टी का तेल एक पीले कार्ड वाले परिवार को दिया जाता है, कितना दिया जाएगा ये आपको बताना है। तो कह रहा है यानी कि तेल का एक पीले कार्ड वाले परिवार को कितना तेल दिया जाता है ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये जो दिया जाएगा वो 5 लीटर तेल दिया जाता है, ठीक है। इन राशन की दुकानों में कितनी चीनी एक पीले कार्ड वाले परिवार को दिया जाता है, यानी कि चीनी कितना दिया जाता है ये आपको बताना है। तो जो दिया जाता है 5 किलो चीनी भी दिया जाता है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। राशन कार्ड कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है 37 में। तो 3 प्रकार का होता है, एक आपका गुलाबी होता है, पीला होता है, एक वाइट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में, कह रहा है निर्धन से निर्धन परिवार के लिए कौन सा कार्ड बनाया जाता है। तो निर्धन से निर्धन परिवार के लिए जो कार्ड बनाया जाता है अंत्योदय कार्ड बनाया जाता है। निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार के लिए कौन सा कार्ड बनाए गए हैं। निर्धनता रेखा के जो नीचे जो परिवार होते हैं उनके लिए बनाया गया वो बीपीएल कार्ड बनाया जाता है। अन्य लोगों के लिए कौन से कार्ड बनाए जाते हैं। तो अन्य लोगों के लिए जो कार्ड बनाया जाता है वह एपीएल कार्ड बनता है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत 1940 में की गई थी। भारत में राशन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो भारत में राशन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो पंजाब से हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 पे ये कहा जा रहा है कि राशन प्रणाली को दोबारा कब शुरू किया गया था। तो राशन प्रणाली को दोबारा शुरू किया गया था 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए, कहा जा रहा है कि 1970 के बाद आईसीडीएस की शुरुआत कब की गई थी। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा था ये 1975 में किया गया था। एफ डब्ल्यू की शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है। एफ डब्ल्यू इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो शुरुआत हुआ था 1978 ईस्वी में हुआ था। पीएफ का जो है पीएएफ का पूरा नाम आपको बताना है। तो पीएफ का जो पूरा नाम है वो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 48 में जो सवाल है इसमें आपसे कहा जा रहा है टीपीडीएस की शुरुआत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था। तो टीपीडीएस की जो शुरुआत किया गया था वो आपको बतानी, तो वो हो जाएगा आपका 1997 में। अन्नपूर्णा योजना कब लागू किया गया था। तो अन्नपूर्णा योजना जो है वो लागू किया गया था आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 ईस्वी में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय अन्न योजना को कब लागू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना को भी सन 2000 में लागू किया गया था, ये इसको याद रखना है आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 में, कहा जा रहा है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कब शुरू किया गया। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो शुरू किया गया वो 1997 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो आज 85 सवाल रहने देते हैं इस वीडियो में, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो आपको करवा दिया जाएगा। तो अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।